हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द अर्जेंट ऑडियो बुक्स। एंड आज की हमारी जो कहानी है उसका टाइटल है शादी की सालगिरह पर समुद्र किनारे से बीवी गायब, हेलीकॉप्टर से सर्च में खर्च 100 करोड़, मिली प्रेमी के संग। अब जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है ये काफ़ी अजीब और साथ ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये कहानी बेसिकली दो कपल्स के बारे में है जो अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर विशाखापट्टनम के सी साइड यानी समुद्र किनारे घूमने के लिए गए थे, अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गए थे। लेकिन फिर अचानक वहाँ पे जब वो घूम ही रहे थे कि उनकी पत्नी अचानक से गायब हो गई। तो अब जब पत्नी गायब हो गई, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगा, तो उनके पति काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने काफ़ी ढूंढा, इतना ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी इन बहती नहरों में कहीं बह गई होंगी। और फिर वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने अपनी ढूंढने के लिए, उनकी सर्च करने के लिए उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा और फिर उसमें नेवी भी इन्वॉल्व हुई। अब धीरे धीरे करके जैसे वो नहीं मिल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस पहले इन्वॉल्व हुई, उसके बाद नेवी इन्वॉल्व हुई, फिर नेवी के हेलीकॉप्टर्स आने लगे, फिर मरीन पुलिस जो होती है, जो सी साइड पर पुलिस होती है, उसके अलावा जो अलग वहाँ के फिशरमैन्स थे वो भी उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। एंड धीरे धीरे करके ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हो गया उनकी वाइफ को ढूंढने के लिए। एंड अराउंड 72 आवर्स लगे। 72 आवर्स के बाद वो जाके मिली। एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो जहाँ पर भी हैं वो बहुत सेफ हैं। लेकिन जब रीज़न पता चला उनके गायब होने का, तो उनके पति से लेके पूरा गवर्नमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी की पूरी पुलिस ने भी, सब लोग काफ़ी शॉक थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सब लोग इतना शॉक हुए? तो बेसिकली जो पत्नी थी वो अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ भागी थी, अपने पति के साथ हुई दूसरी सालगिरह पर, मतलब शादी की दूसरी सालगिरह पे वो अपने प्रेमी के साथ भागी थी। यानी उनका अपना ही प्लान था। उन्होंने अपना सिम खुद फेंका ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, एंड वो खुद ही चली गई छुपके से, बिना किसी की नज़रों में आए। ये इंसिडेंट था आपका 25 जुलाई पर, और इसी सेम डेट पर 2 साल पहले एक और मैरिड कपल्स आए थे, जिनमें से पति का नाम था अपल्ला राजू अलियास श्रीनिवास एंड उनकी पत्नी थी साई प्रिया। अब जो श्रीनिवास थे वो एक हैदराबाद की फार्मेसी कंपनी में काम करते थे। वो वहीं रहते थे अपनी पत्नी के साथ, और उनकी पत्नी एक होम मेकर थी। वो भी अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए वहाँ पर गए थे। पहले तो वो सिम्हाचलम टेम्पल गए थे अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए, और उसके बाद वो भी उसी सेम समुद्र किनारे गए थे एक वॉक के लिए। दोनों ही कपल साथ में विशाखापट्टनम के रामाकृष्णा बीच पर गए थे घूमने के लिए। एंड वो उस टाइम पे काफ़ी मतलब अंधेरा सा होने लगा था। तो तब उनके हस्बैंड के पास एक कॉल आई थी, उनके पति के पास एक कॉल आई। अब वो कॉल करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ गए, और उसी दौरान उनकी जो पत्नी थी वो सेल्फी वगैरह ली थी, तो उनकी कॉल आई, वो चले गए आगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल काटी, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी वहाँ नहीं है, और वो नहीं दिखी उन्हें। जब उन्हें उनकी पत्नी नहीं मिली, वो काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया, एंड देन पुलिस ने ढूंढना शुरू करा। उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश कर, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब काफ़ी देर हो गई और उनकी पत्नी उन्हें नहीं मिली, तो उन्हें भी यही ख्याल आने लगे कि शायद उनकी बीवी इसी समुद्र में कहीं बह गई होंगी, एंड उन्हें लगा शायद वो उन्हें खो चुके हैं। लेकिन फिर पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करा गया, जो नेवी थी वहाँ की उसे इन्वॉल्व करा गया, आसपास के फिशरमैन, और ये भी फिर बड़ा सा एक ऑपरेशन कंडक्ट करा गया, बहुत बड़ा हो गया ये भी। इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो गए और उनकी तलाश जारी कर दी गई। फिर ये भी इतने ही 72 आवर्स के लिए चला। फिर उसके बाद जाके इन्फॉर्मेशन आई कि जो साई प्रिया हैं वो नेल्लोर पहुंच चुकी थी, बेंगलोर में, आंध्र प्रदेश में, अपने प्रेमी, अपने आशिक के साथ। कोइंसिडेंस देखिए आप। इस पूरे ऑपरेशन में भी 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ था। इसमें हर कोई इन्वॉल्व हो गया था, नेवी, पुलिस ऑफिसर्स, आसपास के फिशरमैन्स, मछुआरे वगैरह, सब लोग। एंड 72 आवर्स के बाद यही इन्फॉर्मेशन मिली कि वो भाग गई थी अपने प्रेमी के साथ, वो भी अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर। जो इन्फॉर्मेशन मिली साई प्रिया के पास से वो ये थी कि उन्होंने अपने प्रेमी, अपने आशिक को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि अंधेरा होते ही वो उन्हें समुद्र के किनारे मिले,
और फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला वो वहाँ से उनके साथ भाग गई एंड उन्होंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया, अपने फ़ोन की सिम निकाल दी, अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया एंड वो उनके साथ ट्रेन में बैठकर नेल्लोर आंध्र प्रदेश के बेंगलोर में पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उनके आशिक रवि थे, उनके फ़ोन से एक मैसेज जाता है साई प्रिया के पेरेंट्स के पास कि वो अब सेफ़ हैं और वो अपने आशिक रवि के साथ हैं। एंड अराउंड 72 आवर्स के बाद उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि अब वो उन्होंने रवि से शादी कर ली है एंड अब वो उन्हीं के साथ रहेंगी, और अगर उन्हें किसी ने उन तक किसी ने पहुंचने की कोशिश करी या उनको ढूंढने की कोशिश करी तो वो अपनी जान दे देंगे। इसीलिए उनकी फैमिली ने ये ऑपरेशन रुकवा दिया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन श्रीनिवास को दी गई और फिर ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये जो पूरी रिसर्च थी वो वहाँ पर रोक दी गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो साई प्रिया और रवि हैं वो साथ में एक स्कूल में पढ़ते थे और वो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, साथ में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी नहीं मानी और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस साई प्रिया की शादी करा दी और इसीलिए उन्होंने मौका देखा और वो भाग निकली। अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर अपने पति को छोड़कर भाग गई। Here we come to the end of our story. I hope आपको ये story पसंद आई हो and my way of conveying as well. So make sure you give it a like and share it with your friends as much as you can, and do remember to subscribe the channel Urgent Audiobooks. Okay?